नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा मकाम सोचा है जो जमीन के नीचे छुपा हो, हजारों साल पुराना हो, जहां इंसानों की आवाजें गूंज बनकर वापस आए, और वो भी ऐसी गूंज जो सिर्फ मर्दाना आवाजों में सुनाई दे। तो आइए आज हम आपको लेकर चलेंगे माल्टा, एक यूरोपीय मुल्क जहां वाक़या एक अजीब और गरीब और नाकाबिल फहम मकाम जिसका नाम है हाइपोगेम हाल सफलिनी। यह मकाम 1902 में इत्तेफाक दरियाफ्त हुआ जब मकामी मजदूर एक इमारत की बुनियादें खोद रहे थे। उन्हें नीचे एक अजीब सुरंग मिली जो किसी आम गार की तरह नहीं बल्कि एक पेचीदा और मुनज़्ज़म ज़ेर जमीन इमारत की शक्ल में थी। ये हाइपोजेम एक ज़ेर जमीन मंदिर या तदफीन का मकाम था जो तकरीबन 4000 से 2500 किबल में से के दरमियान तमीर हुआ, यानी एहराम मिस्र से भी पुराना है। ये मकाम 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है जो चट्टान को काट कर बनाई गई। अंदर मुख्तलिफ कमरे, रायदारों और तदफीनी कमरे और एक खास गूंज पैदा करने वाला ओरिनकल कमरा शामिल है। ये सब कुछ हाथों से पत्थर तराश कर बनाया गया, बगैर किसी दांत या मशीन के। ये कैसे मुमकिन था? ये सवाल आज भी साइंसदानों के लिए मिस्ट्री बन गया है। इन कमरों में दाखिल होते हैं, दीवारों पर सुर्ख रंग के पेंटिंग दिखाई देती है। ये रंग ओकर नामी एक कुदरती मादे से बनाया गया था जो सूरज की रोशनी के बगैर भी कायम रहा। और ये कौन थे वो फनकार? क्यों बनाई गई ये इलामतें? क्या उनका कोई मजहबी मतलब था या रूहानी ताकत? ओरिकल का सबसे परासरार हिस्सा ये एक गोल कमरा है जिसमें अगर कोई मर्द बुलंद आवाज से बोले तो आवाज पूरे सुरंग में गूंजती है, लेकिन हैरत की बात ये है ख्वातीन की आवाज नहीं गूंजती। क्या ये कमरा खास तौर पर मर्द पुजारियों के लिए डिजाइन किया गया था? क्या ये कोई कदीम सूरती टेक्नोलॉजी थी? क्या यहाँ पेशगोइयाँ की जाती थी? क्या रूहों से बात की जाती थी? क्या ये किसी पुजारी की इबादत गाह थी? किसी को भी नहीं मालूम। और ये भी दरियाफ्त हुआ कि यहाँ तकरीबन 7000 लोगों की लाशें दफन थी, लेकिन सबकी नहीं। कुछ लोग सिर्फ मखसूस कमरों में दफन किए गए थे, कुछ की खोपड़ियाँ बाकी जिस्म से अलग थी। क्या ये कोई खास मजहबी रसूमात थी या फिर कुछ और? यहाँ से एक अजीब मूर्ति मिली जिसे सोई हुई औरत या स्लीपिंग लेडी कहा जाता है। ये एक औरत है जो सुकून से लेटी हुई है। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये एक देवी की शबिया है, शायद नींद, मौत या दोबारा जन्म की इलामत। क्या ये इबादत गाह थी या मौत के बाद की जिंदगी का दर था? कुछ कमरों में पत्थर की पेटियां रखी हुई है, ये ताबूत जैसे डब्बे जिनमें कुछ इंसानी बाकियात भी मिले हैं। क्या ये कब्रें थी या महज इलामती निशान? बैज पेटियों में कुछ भी नहीं, शायद वो सिर्फ रूहानी इलामत थी। कुछ कमरों में टैंकी या कुएं जैसे साख्तें हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये पानी जमा करने के लिए थी, और कुछ का कहना है कि यहाँ कुर्बानियां दी जाती थी, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता। एक कमरे में एक बेड जैसी चीज है, मुकम्मल तौर पर पत्थर से बनी हुई है। क्या यहाँ कोई शख्स लेटता था? कोई पादरी या किसी खास रस्मात की जगह थी? पाबंदियां और राज को आम एवाम के लिए बंद कर दिया गया क्योंकि इंसानों की मौजूदगी इसके अंदरूनी माहौल को नुकसान पहुंचा रही थी। अब वहां सिर्फ महदूद सियाही जा सकते हैं और कैमरों की इजाजत भी बहुत महदूद है। यही वजह है कि इस मकाम की असल हकीकत आज भी एक राज है। यहाँ से हजारों इंसानों की हड्डियां मिली है, ज्यादातर औरतों और बच्चों की। ये लोग यहाँ दफन क्यों हुए? क्या ये इज्जत की इलामत थी या किसी साए का नतीजा? आखिरी मंजर, हाइपोगेम हाल सफलिनी सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक राज है, एक भूली हुई तहजीब की निशानी, एक पैगाम जो पत्थरों में छुपा वक्त का सफर करता हुआ हम तक पहुंचा। कि हम इसका मतलब कभी जान सकेंगे या ये हमेशा एक राज ही रहेगा? तो दोस्तों, क्या
आईपीओ गेम वाकई एक मंदिर था या कोई और दुनिया की बाइकातें? क्या हमारे आबाद इजादत के पास वाकई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जैसे हम आज भी नहीं समझ सके? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए दुनिया भर की वो मिस्ट्रीज जिनमें आज भी पर्दा पड़ा है। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।